आज मोहन सरकार की साल 2024 की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई है। भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया है कि कैबिनेट बैठक में केन बेतवा लिंक परियोजना, काली सिंध पार्वती चंबल नदी परियोजना पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी विकास को पसंद नहीं किया है। जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट पर शब्द भले ही उनके हों, लेकिन उनके पीछे का भाव राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार के लोगों का है। इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों पर हुए हमले के मामले में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को न केवल दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, बल्कि पशुओं को निगम के वाहनों से छुड़ाने की कार्रवाई को भी पूरी तरह गलत ठहराया है। महापौर ने कहा वे इस घटना की घोर निंदा करते हैं और नगर निगम की जमीनी टीम के साथ मजबूती से खड़े हैं। वीर बाल दिवस के अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने साहिबजादों की शहादत को नमन किया है। अपने संदेश में सीएम साय ने कहा है कि वीर बाल दिवस हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का दिन है। इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार चुनाव की तैयारियों को लेकर अंतिम चरण पर है और एक चरण का आरक्षण बचा हुआ है। बहुत जल्द आरक्षण प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इसको लेकर सरकार की अलग अलग एजेंसियां और विभाग काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। रायपुर के सिसबहार में शिव महापुराण की कथा चल रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने वाले भक्त जो है दूर दूर से आ रहे हैं। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि सनातन धर्म को मजबूत बनाने के लिए हिंदू भाई बहनों को मजबूती के साथ कार्य करना चाहिए और बच्चों को वीरता की शिक्षा देनी चाहिए। इससे निश्चित ही बच्चों के मन में वीरता की भावना उत्पन्न होगी। अमेठी से पिछले 1 महीने से लापता युवक मनीष कुमार राय का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। मानसिक रूप से बीमार मनीष कुमार राय 27 नवंबर शाम 5 बजे से लापता हैं, जिसकी रिपोर्ट रामगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस मामले में कार्रवाई की बात तो कह रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। सुरिया ब्लॉक के ग्राम गेदाटोला में पुलिस नामुखबिर की सूचना के आधार पर एक व्यक्ति सफेद रंग की पिकअप वाहन में अवैध रूप से मवेशी भरकर जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से काकोड़ी जिला गढ़चिरौली, महाराष्ट्र के बूचड़खाना क्रूरतापूर्वक ले जाए जा रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा के थाना कोतवाली जथरा में एक युवक युवती को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है। साथ ही घर पर रखे 1,70,000 रुपए भी ले गया है, जिसकी शिकायत थाना कोतवाली जथरा में की गई है। वहीं पीड़ित ने बताया कि अभी तक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से चर्चा करने के दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अध्यक्ष के रूप में उनका दायित्व है कि सभी कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान दूं और उनसे मिलूं। वहीं नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव के बारे में उन्होंने कहा है कि यह कोई पहली बार नहीं है। पार्टी हमेशा की तरह मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगी। खटीमा में जामा मस्जिद की दुकानों को स्थानांतरित करने को लेकर विवाद उठ गया है। शिकायतकर्ता सलीम रिजवी का आरोप है कि बिना वक्फ बोर्ड की अनुमति के 3 दुकानों को नए व्यवसायियों को सौंप दिया गया है, जो वक्फ बोर्ड के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने एसडीएम के माध्यम से सहायक कार्यपालक वक्फ बोर्ड से तुरंत मामले की जांच करने की मांग की है। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में श्री पंच अग्नि अखाड़ा की छावनी प्रवेश शुरू हो चुका है। अखाड़ा के संतों ने चौफटका स्थित अनंत माधव मंदिर में पूजन अर्चन किया है। पूजा अर्चना के बाद यात्रा शुरू की। इस दौरान कई राज्यों के हजारों साधु संत शहर का भ्रमण करते हुए महाकुंभ मेले में प्रवेश के लिए निकले। छावनी प्रवेश यात्रा में संत अखाड़े का धर्म लेकर आगे चले। उत्तराखंड में अब सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्तिक एवं सतर्कता विभाग को सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कार्मिक और सतर्कता विभाग 2 सप्ताह के अंदर ड्राफ्ट तैयार कर सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय आदिवासी नागवंशी गौरव सम्मेलन में शामिल हुए हैं। सीएम साय ने कहा है कि समाज अपने बच्चों को शिक्षित करे। शिक्षा किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। समाज के विकास में नशे का सेवन बहुत बड़ी बाधा है। हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है। जरूरत इस बात की है कि परिजन अपने बच्चों को अच्छे से समझाएं और उन्हें तमाम बुराइयों से दूर रखें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 27 से 31 दिसंबर तक रायपुर प्रवास में रहेंगे। इस दौरान वे अलग अलग सत्र में कार्यकर्ताओं और वरीय अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, जिसको कांग्रेस संचार प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत को भाजपा से दरकिनार कर दिया गया है। रायपुर की खालसा स्कूल में वीर बाल दिवस मनाया गया है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि इस देश में बड़ी शहादत है जो 5 साल और 7 साल के बच्चों ने दी है। गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों की शहादत को इतिहास के पन्नों पर याद किया जाएगा। उत्तराखंड में गुहानाथन नरेंद्र को बीते दिनों हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आज देहरादून के राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिपत्र भी पढ़ा। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब नगर निगम कर्मचारियों से जुड़े संगठनों ने संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि बीते दिनों गाय को पकड़ने गए निगम कर्मचारियों के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी। अलीगढ़ के थाना खेर इलाके के गांव बागनेर के पास एक भीषण सड़क हादसा उस वक्त हो गया है जब घर से मजदूरी के लिए कपड़ा फैक्ट्री जा रहे युवक को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे बाइक घुसते ही बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। एक्सीडेंट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी जिले में बैटरी को लेकर दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हो गई है। इसकी सूचना किसी ने पुलिस को दे दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने के सामने भी दबंगों ने दुकानदार को जमकर पीटा। भीड़ में मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया। वहीं पुलिस दोनों को थाने लेकर गई है। वहीं मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोनपुरी धान उपार्जन केंद्र पर कुल 13 हमालों का पंजीयन किया गया है, जिसमें आज 10 हमालों की उपस्थिति रही है। वहीं किसान अपनी धान लेकर उपार्जन केंद्र सोनपुर पहुंचे हैं। हमाल की कमी की वजह से किसान खुद भी हमाली करने लगा है ताकि वो समय पर अपने घर पहुंच सके, जबकि शासन की ओर से सारी हमाल की सुविधा प्रदान की जाती है। उज्जैन लोकायुक्त टीम ने कालापीपल तहसील में पंचायत सचिव मुरलीधर शर्मा के 3 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। लोकायुक्त की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पंचायत सचिव के आस्ट्रा स्थित टेक्सटाइल्स ट्रेडर्स और भैरव ट्रेडर्स पर दस्तावेज खंगाले हैं। आस्ट्रा के अलावा लोकायुक्त टीम ने बमुलिया, मुछाली और कालापीपल में भी दबिश दी है। छापेमारी में पेट्रोल पंप के साथ कई संपत्तियां मिली हैं। झाबुआ एसपी पदम विरोचन शुक्ल हमेशा नवाचार करने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में एसपी ने समाज सेवा के माध्यम से 3D यानी कि दहेज, दारू और डीजे को प्रतिबंधित करने की बात कही है। वहीं एसपी ने अपने पुलिस महकमे से सभी अधिकारी और कर्मचारियों को हेलमेट पहनने की हिदायत दी है। अपने इस मुहिम का एसपी स्वास्थ्य निरीक्षण भी कर रहे हैं। सिवनी जिले के कालार बांकी क्षेत्र में पेश नहर का पानी नहीं छोड़े जाने से भड़के किसानों ने नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया है। आक्रोशित किसानों का कहना है कि समय पर नहर से पानी नहीं मिलने के कारण उनकी फसल खराब हो रही है। किसानों ने 25 दिसंबर तक पानी नहीं मिलने पर 26 दिसंबर को आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसके बाद भी जब अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया तो किसान भड़क आए। अलीगढ़ रोडवेज ने महाकुंभ की श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 430 बसों का संचालन सुनिश्चित किया है। इन बसों को केसरिया रंग में रंगा गया है और उनमें हनुमान चालीसा व श्री राम भजनों का संगीत बजेगा। सुरक्षा के मद्देनजर सभी बसों में अग्निशमन यंत्र, मेडिकल किट और रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए हैं। बता दें कि इस दौरान ड्राइवर और कंडक्टर यूनिफॉर्म में रहेंगे। खैरागढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी ने श्रीखदान जनपद पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों ने अधिकारियों कर्मचारियों पर मनमानी और कमीशनखोरी करने का आरोप लगाया है, जिसके खिलाफ उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जनपद सदस्यों की ओर से मांगी गई जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाए।
मसूरी में नगर पालिका चुनाव को लेकर 27 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम गौरव सिंह ने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और चुनाव को लेकर जारी नियमों के बारे में प्रतिनिधियों को जानकारी दी है। उन्होंने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के आदर्श आचार संहिता का हर हाल में पालन करने की अपील की है। प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े अलौकिक महामृत्युंजय यंत्र का भूमि पूजन किया गया है। यह विश्व का प्रथम भव्य महामृत्युंजय यंत्र है। शिव महामृत्युंजय यंत्र के 52 अक्षरों के आधार पर इसका आकार बनाया गया है। इस यंत्र की चौड़ाई 52 फीट और लंबाई 52 फुट है। यह यंत्र पूरे विश्व में सकारात्मक वातावरण का संचार करेगा। इस महाकुंभ में 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। आकस्मिक निरीक्षण पर कोतवाली शाहगंज पहुंचे नवागत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने मीडिया से चर्चा की। यह चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, जिले में अपराध को नियंत्रित करना, जन सुनवाई को सुचारू और फरियादियों की समस्याओं का निराकरण और महिला अपराधों की रोकथाम करना और जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। लखीमपुर खीरी के राजापुर मंडी से लखनऊ के लिए जा रहे अदरक व्यापारी के मुनीम से हाईवे पर 3,90,000 की लूट हुई है। मारुति वैन सवार 5 युवकों ने रिक्शा से जा रहे अदरक व्यापारी को रोककर गन पॉइंट की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात के बाद अब पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। टीकमगढ़ में विकासखंड स्तरीय सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया है। कार्यक्रम में अतिथि सूर्य प्रकाश खरे, नायब तहसीलदार मनीष मिश्रा नगर निरीक्षक उपस्थित रहे हैं। खो खो बालिका मैच में सीएम राज ने कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को हराकर फाइनल मैच जीत लिया है। सीतापुर में बीजेपी जिला कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने स्वामित्व योजना के विषय में विस्तार से जानकारी दी है। जिला अध्यक्ष ने बताया है कि गांव में रह रहे ग्रामीणों को उनके आवास के संवैधानिक अधिकारों का प्रपत्र प्रदान कर उनको स्वामित्व प्रदान करना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला विजन है। मथुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में उस समय माहौल गर्मा गया जब मंदिर व मूर्तियां खंडित कर भगवान के चित्रपट भी जला दिए गए और उसमें बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इस घटना से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त हो गया है और इसकी सूचना इलाका पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के बाद 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में हर साल मनाया जाने लगा है। इसको लेकर आज महाराजगंज जनपद के नौतनवा कस्बे में सिख समुदाय के लोगों ने बड़ी सादगी के साथ कस्बे में कीर्तन निकालकर वीर बाल दिवस का साहबजादों की श्रद्धांजलि दी है। कार्यक्रम के दौरान जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान को याद किया गया। मंदसौर जिले के गांधी सागर स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 32 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई है। मध्य प्रदेश राज्य शासन की ओर से यह योजना छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई है। यह योजना विगत 2 वर्षों से चल रही है। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के दूर दराज के छात्र छात्राओं को पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो, इसलिए उनको साइकिल वितरित की जाती है ताकि वो समय पर स्कूल पहुंच सकें। दतिया के छात्र दिनेश कुशवाहा ने देश के 28 राज्यों के सभी जिलों के नाम केवल 5 मिनट 58 सेकंड में बोलकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। दिनेश इस तरह का कारनामा करने वाले देश के पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने भारत के 28 राज्यों के सभी जिलों के नामों को कंठस्थ कर लिया और मात्र 5 मिनट में 58 सेकंड में देश के सभी जिलों के नाम फराटे से बोल दिए। इंदौर के केंद्रीय जेल में सजा काट रहे एक कैदी ने बीमारी से परेशान होकर फांसी लाकर आत्महत्या कर ली है। कैदी कई दिनों से बीमारी से परेशान चल रहा था। आरोपी का इलाज कई दिनों से जेल के अस्पताल में चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया है। वहीं दूसरी ओर छतरपुर जिले के विसावर में परियोजना प्रभावित ग्रामीणों ने परियोजना स्थल पर काला दिवस मनाया और चिता पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पन्ना और छतरपुर जिले के 40 लाख हरे भरे पेड़ 22 गांवों को अनदेखा कर केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया गया है। लखनऊ मंडल कमिश्नर रोशन जैकब और आईजी जोन प्रशांत कुमार रायबरेली दौरे पर रहे। इस दौरान कमिश्नर और आईजी ने रायबरेली से होकर प्रयागराज जाने वाले कुंभ यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, पंचायत राज विभाग और सिंचाई विभाग के अफसरों के साथ बैठक भी की है।
संसद में गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में अनुसूचित जाति जनजातीय मोर्चा ने अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए शाह के बयान को डॉक्टर अंबेडकर और संविधान का अपमान बताया है। नेताओं ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की किशोरी हेमवती नाग को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने पर सीएम विष्णुदेव साय ने बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में सीएम ने कहा है कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है। सीएम ने हेमवती की प्रशंसा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि हेमवती ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना हौसला नहीं खोया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर और सारंगगढ़ के दौरे के बाद रायपुर लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है और प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर का भूमि पूजन हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि जशपुर जिले में विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। दुर्ग में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने हेमचंद विश्वविद्यालय परिसर में जन सुविधा केंद्र संचालक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर पदाधिकारियों ने कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जसप्रीत सिंह ने बताया है कि हेमचंद विश्वविद्यालय में जन सुविधा केंद्र के नाम पर एक निजी दुकान का संचालन हो रहा है। शिवपुरी के कोलरस पूरनखेड़ी 4 लेन हाईवे पर अज्ञात कंटेनर की टक्कर से सविता जाटव की मौत हो गई है, लेकिन कोलरस पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर अज्ञात कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है, जिसके बाद गुस्साए परिजन समेत भीम आर्मी ने महिला के शव को एवी रोड पर रखकर चक्का जाम कर दिया। सुल्तानपुर में बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर R.A. वर्मा की नई प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि कल पीएम मोदी स्वामित्व योजना का शुभारंभ करेंगे। यह योजना कल से पूरे देश में लागू हो जाएगी। योजना के तहत जिन लोगों का अपनी जमीन पर वैध मकान है वे लाभान्वित होंगे। उन लोगों को स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा। उन्नाव के बांगरमऊ थाना इलाके में पैसा देने से मना करने पर पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा है, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। जिसके बाद परिजन ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां महिला का इलाज जारी है। वहीं घायल महिला के परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से पति अक्सर दहेज की मांग को लेकर महिला से मारपीट करता है। नए साल का जश्न मनाने वाले पर्यटकों के चेहरे खिलने वाले हैं। दरअसल मौसम विभाग ने उत्तराखंड में एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। इंदौर में नगर निगम कर्मियों से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में गंगा गौशाला संचालक बाबा जीवाराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और गायों को संरक्षण करने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई असामाजिक तत्व गौशाला की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और उनकी शिकायत पर ही नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की थी। जगदलपुर के शिवानंद आश्रम में वीर बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर सांसद महेश कश्यप शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने नक्सल पीड़ित बच्चों के साथ वीर बाल दिवस मनाया है। इस दौरान उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के अद्वितीय बलिदान को याद कर उन्हें नमन किया है। एक तरफ तो एमपी के मंत्री खुद शिक्षकों पर स्कूल नहीं जाने और किराए के लोगों को पढ़ाने के लिए तैनात करने के आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम राज्य स्कूल के प्रिंसिपल जैसे पद पर पदस्थ शिक्षक कोचिंग का संचालन कर अतिरिक्त कमाई में लगे हुए हैं। यह मामला विजयपुर का है, जहां कई शिक्षक बेधड़क निजी कोचिंग चला रहे हैं और स्कूल की पढ़ाई ठप पड़ी हुई है।